हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक 10th क्लास की थ्योरम को आपके लिए सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसे और भी सिंप्लीफाई करते हैं। मैं शुरू करूँगी प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्लास 10th का प्रूफ है। इसमें हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए डी जो है उसका इंटरनल बाइसेक्टर है। अब ट्राइंगल ए बी सी तो आप जानते हैं, इतना मैथ्स तो आप अभी तक सीख चुके कि ट्राइंगल कैसे लेना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है ए डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। यहाँ से एक बाइसेक्टर है डी, ठीक है, ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई कि ये इंटरनल है और बाइसेक्टर है। अब मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अब जो मेरा एंगल ए है वो यहाँ है और इसकी दो आर्म्स हैं ए बी और ए सी, ठीक है, ये इस एंगल को बना रही हैं, तो ये इसे कंटेन कर रही हैं, ठीक है। हमारे जो दो आर्म्स होती हैं उसके अंदर जो एंगल बन रहा होता है उसे हम कहते हैं वो एंगल्स के अंदर कंटेन हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ बनाती हूँ, ठीक है, ये तो हम देख सकते हैं कि एंगल के दो हिस्से हो गए, ठीक है, एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। जो ये हिस्सा है अगर इस हिस्से के बराबर हो तो जो एंगल को डिवाइड किया जिसने, उसे एंगल को डिवाइड मतलब एंगल को जिसने पास किए उसे हम बोल देते हैं वो उसका बाइसेक्टर है एंगल का। बाय मतलब दो सेक्शंस कर दिए उसने, बाय सेक्शन, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन, और ये दोनों सेक्शन इक्वल हैं, ठीक है। इंटरनल मतलब ये ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रहा। हमारे पास ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स इंटीरियर होते हैं और अगर हम इन एंगल्स के अंदर 2 आर्म्स होती है, हर एंगल को 2 साइड्स बनाती हैं, ठीक है, और वो उसकी आर्म्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर अगर बीच में इन दोनों आर्म्स की कोई लाइन आ जाती है तो वो इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब वो जो 2 पार्ट्स हैं अगर बिल्कुल आपस में बराबर हैं तो हम उस लाइन को बोल देते हैं ए डी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर हुआ ऑफ एंगल ए, और वो कह रहा है डी जो है वो थर्ड साइड पे जाके लाई कर जाता है, जो दोनों साइड्स में कंटेन नहीं हो रहा उस साइड पे जाके डी आ जाता है। तो हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? हमने प्रूफ करना है कि जो बी डी बाई डी सी है, ठीक है, इस थर्ड साइड की जो रेशो है वो बराबर है इन दो एंगल्स की, इन दो साइड्स की ट्राइंगल के। मतलब जो बाइसेक्टर गिरा थर्ड साइड पे उसके 2 पार्ट्स हुए बी डी और डी सी, इनकी जो रेशो है वो ये दोनों साइड्स जो ट्राइंगल की हमने ली थी जिसके अंदर एंगल था उसके बराबर है, उसकी रेशो के बराबर है। अब हम ये कैसे करेंगे? अभी तक हमने जो भी किया, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कुछ चीज़ें यूज़ पहले ट्राइंगल्स में पढ़कर आए हैं। जब भी हम जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस जो आपने ट्राइंगल्स के चैप्टर में पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ उसमें यूज़ होएगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1 का कुछ ना कुछ पार्ट उसमें यूज़ हो रहा है, तभी वो 2 नंबर पे वो 1 नंबर पे नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ जो पहले सीखा है वो इसमें अप्लाई होना है। अब आगे सीखते हैं वो क्या है और क्यों अप्लाई होना है। मैं इसके अंदर पहले एक कंस्ट्रक्शन करने वाली हूँ और वो कंस्ट्रक्शन क्यों करने वाली वो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ बीपीटी थ्योरम, और वो क्यों यूज़ करने वाली हूँ वो मैं बताती हूँ। अब उसने दिया ए बी बाय ए सी,
ए बी बाय ए सी तो बीपीटी थ्योरम में आ ही नहीं सकती। हमने जब भी बीपीटी थ्योरम लगाई थी तो ये वाली साइड की रेशो इस वाली साइड की रेशो से बनाई थी, ठीक है। इसका मतलब रेशो जो है वो दोनों एक ही साइड पे होनी चाहिए, साइज तभी आती है। एक इधर और एक इधर की तो रेशो आ नहीं सकती। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो मैं बीपीटी थ्योरम लगा नहीं सकती। बची मेरे पास बी डी अपॉन डी सी। अब मैं यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ क्योंकि बीपीटी थ्योरम में दोनों जगहें एक ही साइड पर हैं और उसी के दो पार्ट्स हो रहे हैं। डी ने बीसी को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। अब यहाँ पर आप कहेंगे बीपीटी थ्योरम तो लग ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है। तो वो जैसे हम किसी घर में नए घर में जाते हैं, ठीक है, हम उसकी रेनोवेशन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के साथ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं। वैसे ही जब हम थ्योरम प्रूफ करते हैं उसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी कि मैंने ए को प्रोड्यूस कर दिया ई तक। कितना प्रोड्यूस किया कि वो जो सी से लाइन आ रही है वो उससे मिल जाए। मतलब यहाँ से जो लाइन जा रही है और यहाँ से जो लाइन जा रही है वो जहाँ मिलेगी वहाँ पॉइंट ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया तो मेरे पास ए डी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल हो गई। तो क्या ये ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम मैं लगा सकती हूँ? मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। अब बीपीटी थ्योरम मैं पढ़कर आई हूँ और वो मैं लगा सकती हूँ, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, और वो उसमें मुझे समझ आ गया ये ट्राइंगल में पैरेलल साइज क्रिएट कैसे करनी है और फिर बीपीटी थ्योरम कैसे लगानी है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। बी डी बाई डी सी तो आ गया, उसने तो मुझे रेशो दी है प्रूफ करने को। आगे ए बी बाय ए सी, अगर मैं यहाँ पे बीपीटी लगाती हूँ तो मेरे पास आता है ए बी बाय ए ई, ठीक है। तो ये ए ई को मुझे ए सी से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर हमने क्या शुरू किया? हमारी कहानी शुरू हुई थी एंगल्स से, ठीक है। एंगल से शुरू हुई थी ना, बाइसेक्टर से शुरू हुई थी, एंगल से शुरू हुई थी। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन करी, हमने बीपीटी थ्योरम लगाई और फिर हमने साइज की बात करी, ठीक है। ये अभी तक हमने बात करी थी। अब आइए सीखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थ्रू सी अ लाइन सी ई, उसको इस तरह से मैंने ड्रॉ किया कि वो पैरेलल है ए डी के। पैरेलल होने के लिए मतलब ये सारे डिस्टेंस जो हैं इसके बीच में बराबर है, ठीक है। पैरेलल लाइंस जब भी हम पढ़ते हैं, अभी तक जितनी बार भी आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी उसके अंदर अगर कोई लाइन जा रही होती है, ठीक है, तो कौन से दो तरह के एंगल्स की बात करते हैं हम? पैरेलल लाइन से हम कैसे एंगल्स को रिलेट करेंगे, पहले आप ये देखिए। अगर हम एंगल्स के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले हैं तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद भी हम एंगल्स की ही बात करेंगे पहले, ठीक है। एंगल्स के बारे में कौन सी बात हो सकती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं ना कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाले एंगल्स जो इन दोनों लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बनते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर मैं ये लूँ कि ये देखो ये जो बन रहा है Z, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इस ट्रांसवर्सल की ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये Z बना रही हैं, तो इस Z के अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने दोनों लाइन एक ही साइड ली थी कॉरस्पॉन्डिंग में, और ऑल्टरनेट इंटीरियर में ऑल्टरनेट बोल दिया ना, मतलब एक लेफ्ट को जा रहा है एक राइट को जा रहा है और बीच में हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। और जो लेफ्ट वाला है उसने जो ट्रांसवर्सल के साथ बनाया और जो राइट वाला है उसने जो ट्रांसवर्सल के साथ एंगल बनाया उससे हम बोल देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर मैं यही बात करूँगी, ठीक है। अब मैं इसे फ्रेशन अप कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास था ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसमें ए डी जो था बाइसेक्टर था एंगल ए का।
अब एंगल ए का मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल ए जो है इंटीरियर है, ठीक है। यही वाला एंगल बाइसेक्टर क्यों लिया है, ताकि हम इसको एक्सटेंड कर सकें। आप इसे भी ले सकते हैं तो वैसे इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसे लेंगे उसकी तरफ को आपको एक्सटेंड करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट डी है तो यहाँ सी है, तो जो एंगल बनाया आप उसके लिए दूसरा जाएंगे ना पैरेलल लाइन बनाने। ये ए सी जो है ये सी ई के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी। ये थी मेरी कंस्ट्रक्शन। अब पहला प्रूफ क्या हुआ, हम शुरू हुए एंगल से, क्योंकि हमें बात ही शुरू करवाई है उसने एंगल से। तो ये वाला एंगल अगर इसके बराबर है तो मैं इन दोनों एंगल्स को x के बराबर लिख सकती हूँ। मुझे वैल्यू तो पता नहीं, तो x एक अननोन है, तो मैं उसके बराबर लिख सकती हूँ इन दोनों को। तो मैंने लिख दिया कि AD जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब इस AD ने एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बना BAD और एक पार्ट बना CAD, और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं x के, क्यों एंगल बाइसेक्टर ने इन दोनों को इक्वल पार्ट्स करे। अब मैं ले रही हूँ स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में वो मुझसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल BEC, ठीक है, AD जो है वो पैरेलल है CE के बाय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की, पहले जो गिवन था उसे यूज़ कर लिया, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। CE इज ड्रॉन पैरेलल टू AD एग्जैक्टली एज शोन इन द फिगर। पहली बात जो उसने दी थी उसे कर लिया, उसके लिए उसके बाद जो मैंने रिक्वायरमेंट थी मेरी, मैंने उसकी बात कर ली। मेरी थी कंस्ट्रक्शन की, मैंने उसकी बात कर ली, और मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया वो बता दिया, AD इज पैरेलल टू CE। अब आगे बात करते हैं। हम शुरू हुए एंगल से, फिर हमने बात करी कंस्ट्रक्शन की। अब हम स्टेप 3 में देखो क्या बात कर रहे हैं। अब फिर से हम एंगल्स की बात करेंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो हम इसमें बात पहले एंगल्स की करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन की करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने करी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमने क्यों करी, ऑल्टरनेट एंगल्स को डिस्कस करने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिस्कस करने के लिए। देखो एंगल्स, पैरेलल लाइन भी लाए हम क्योंकि हमने एंगल्स। अब ये सारे एंगल्स करने के बाद, क्योंकि अब हमने लास्ट में बीपीटी थ्योरम लगानी है, तो हम एंगल से साइड में जाएंगे, ठीक है। एंगल से साइड की बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में, क्योंकि उसने हमसे रेशो पूछी है तो इसलिए हम लास्ट में बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। ये सिंप्लीफाई वे में मैंने आपको एक शॉर्ट वे में समझा दिया। अब देखो क्या है, BE जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल में ये दो ट्रांसवर्सल हैं, BE पैरेलल लाइन है, तो उसने ये दो एंगल्स को बोला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हो सकते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब मैंने इसको x लिया था, तो क्या मैं इसको भी x नहीं लिख सकती? ये मेरा x डिग्री था, ये मेरा x डिग्री था, तो ये अगर इसके बराबर हुआ तो ये दोनों भी x डिग्री हो गए। अब जब ये दोनों x डिग्री क्यों हुए, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल है वो जो पैरेलल लाइंस को काटता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब उसके बाद उससे मेरे पास क्या आ गया कि एंगल AEC जो है वो x डिग्री है। क्यों? क्योंकि अगर BAD x डिग्री था और ये दोनों आपस में बराबर हुए तो AEC भी x डिग्री हो गया। पहले तो हमने बात करी इस ट्रांसवर्सल की, ठीक है। अब हमने बात करी AC की ट्रांसवर्सल की। क्यों? पहले हमने लेने थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने थे, इसलिए हमने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया था, ध्यान से देखना, इसलिए हमने ट्रांसफर लिया था BE, ये वाला, क्योंकि हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करनी थी। अब मुझे बात करनी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो अब मैं कौन सा लूँगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, AD जो है वो बना रहा है यहाँ पर, ये इसके साथ ACE के साथ। तो ट्रांसवर्सल अब मैं कौन सा लूँगी, अब मैं ट्रांसफर लूँगी AC, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है।
AC acts as a transversal to the parallel line AD and CE। ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्सल लिया, देखो ये क्रॉस बना रहा है, ये वही दो साइड्स हैं, ठीक है, जो हमने ट्राइंगल में ली हैं, जिसकी रेशो हमें लानी है। पहले मैंने लिया AC, अब मैं AB को एक्सटेंड कर, ये AC लिया और दूसरा हमने लिया था BE, AB का एक्सटेंशन। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का मुझे ट्रांसवर्सल इंक्लूड करना है। अब क्योंकि ये BE तक जा रहा था तो मैंने ये BE ट्रांसवर्सल लिया था, और क्योंकि यहाँ पर AC ही है तो मैं ये AC तक का ट्रांसवर्सल लूँगी। ठीक है, तो एंगल क्या हुआ, CAD, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ये भी x डिग्री था तो ये भी x डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन सब का क्या फ़ायदा हुआ, अभी तक हमने पहले एंगल बायसेक्टर करा, ठीक है, हमने ये यहाँ पर एंगल्स की बात करी, हमने कंस्ट्रक्शन की, पैरेलल लाइंस लाए। पैरेलल लाइंस भी क्यों लाए, क्योंकि हमने एंगल्स की बात करनी थी, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग, तब हमने ये ट्रांसवर्सल लेना था, और जब हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करनी तो हमने इसे ट्रांसवर्सल लेना है। ये हो गया, एंगल्स की बात हो गई, ये एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे इसकी जगह इसे फिट करना है। ठीक है, अब ये वाली साइड का एंगल इस वाली साइड के एंगल से बराबर है, ये हमने किया था। अगर आप थ्योरम भूल भी जाओ ना तो लॉजिक यूज़ करो। अब मेरे पास एंगल्स आ गए, अब एंगल से मुझे साइड्स पे जाना है, क्योंकि मुझे बीपीटी थ्योरम में साइड्स यूज़ करनी है। अब एंगल्स की बात ख़त्म करनी है, तो एंगल से साइड में जाएंगे। अब हम यहाँ तक मैंने प्रूव कर दिया कि ACE भी x डिग्री हो गया। अब इसके बाद 7th पॉइंट में वो कहता है इन ट्राइंगल AEC, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, तो AE भी AC के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंगल्स बनाती हैं तो वो इक्वल होती हैं। ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, इन अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होगी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये जो है इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये देखो जब ये आइसोसेलेस हुआ तो AE AC के बराबर आ गया। अब मैं BPT थ्योरम अगर लगाऊं तो मेरे पास क्या आता है, BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। ठीक है, अब ये AE की मैं रिप्लेसमेंट ले आई। अब AE तो मेरा बाहर था, लेकिन मुझे तो ट्राइंगल के अंदर की बात करनी थी, ये तो मेरी कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ तो मैं रिजल्ट छोड़ नहीं सकती, मुझे तो वापस आना जो उसने दिया था, तो मुझे AC को इंक्लूड करना है। तो AC को इंक्लूड करने के लिए मैंने ये यूज़ किया रिजल्ट, और मैंने AE की जगह AC को लिख दिया, और मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, अब जिस बच्चे ने ये लास्ट तक थ्योरम देखेगा उसको एक बहुत यूज़फुल गिफ्ट मिलेगा, जो वो कभी भूलेगा नहीं, उसको थ्योरम याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो किसी को भी या कहीं पे भी हो, ये एंगल बायसेक्टर थ्योरम आपको लाइफ में भी कभी नहीं भूलेगी। और वो गिफ्ट मैं आपको देने जा रही हूँ। हमने स्टार्ट किया गिवन ट्राइंगल ABC, वो हमारे पास गिवन था, उसमें AD जो है वो बायसेक्टर गिवन था एंगल A का। अब क्योंकि ये AD बायसेक्टर था एंगल A का, तो एंगल A के दो पार्ट्स हो गए, और वो दोनों पार्ट्स को मैंने लिख दिया x डिग्री। ठीक है, पहली चीज़ मैं अपनी तरफ से लाई कि x डिग्री लाई। दूसरी चीज़ मैं लाई, मैंने ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी। जब मैंने एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी, उसके बाद पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने का मेरा क्या यूज़ था, मैंने अभी तक ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस में अगर एंगल्स की बात करनी होती है तो या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होती है या ऑल्टरनेट इंटीरियर्स की, तो उसके लिए ट्रांसवर्सल देखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो एक साइड है इसको मुझे इंक्लूड करना है, तो मैंने ये ट्रांसवर्सल लिया पहले, और मेरे पास ये वाला एंगल x डिग्री आ गया। फिर उसके बाद मैंने इस वाली साइड को लिया, AC को ट्रांसवर्सल लिया, तो ये x डिग्री आ गया। ठीक है, अब x डिग्री को मैं लेकर आई थी तो ये x डिग्री हो गए। अब एंगल्स की बात ख़त्म हो गई, अब हम एंगल से साइड्स के बारे में जाएंगे।
अब इस ट्राइंगल के अंदर क्योंकि एंगल्स जो ये दोनों हैं ये x डिग्री के बराबर हैं, तो इनकी साइड्स भी बराबर, यहाँ पर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दिया। उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा ये पार्ट निकल जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊंगी और ए ई मेरा ए सी से रिप्लेस हो जाएगा और मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ये मेरा आपको एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट जो था वो एक हैक है मेरा, जो आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा इस थ्योरम को और अंडरस्टैंड करने में भी। और इसके बाद भी हमने क्या किया, बाइसेक्टर था वो गिवन था, फिर हमने पैरेलल पे गए, पैरेलल पे जाने के बाद हमने एंगल्स की बात करी, एंगल से हमने आइसोसेलेस की बात करी क्योंकि हमने साइज इंक्लूड करनी थी, फिर हमने बीपीटी की बात करी और फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया। एंगल बाइसेक्टर ने हमें इक्वल एंगल्स दिए एंगल ए के, पैरेलल लाइन ने हमारे लिए फिर से एंगल्स की बात करी, इक्वल एंगल्स, फिर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर सेट एंगल से साइड्स पे गए, फिर हमने बीपीटी थ्योरम लगाई। तो ये मेरा हैक है जिससे मैं आपकी ये थ्योरम पूरी कोशिश से आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। आई होप ये थ्योरम अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। जिस बच्चे को ऐसी यही थ्योरम आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करिए। जब भी आप मेरी चैनल पे विज़िट करते हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ये एक छोटा सा थैंक यू है, ये बहुत इंस्पिरेशन देता है एक यूट्यूबर को। एक यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है एक वीडियो को बनाने के लिए, अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट कॉस्टिंग यू, बट ये मेरे चैनल को बहुत हेल्प करता है, मेरे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है। तो मेरी आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा बटन ही आपको प्रेस करना है, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। मैं 900 प्लस पे चल रही हूँ, आई होप मैं जल्दी ही 1000 क्रॉस करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो फॉर मोर।